हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है? तो साहब लास्ट फेज़ में चल रहे हैं हम लोग फंक्शंस के। देखो अगर मुझे ध्यान आ रहा है कि हम लोगों ने 12th बोर्ड के हिसाब से टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फिर उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और एक लास्ट में इन्वर्स ऑफ फंक्शन वो कंप्लीट कर लिया था पहले है। फिर उसके बाद अभी ये जो 7-8 क्लासेस आप अभी कर रहे हो ये एक्सक्लूसिवली कॉम्पिटिटिव फॉर्मेशन के लिए थी ना। बिना इसके तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। आगे भी आने वाले जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे उन सब जगह कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो इसके बिना अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरा स्पेसिफिक फोकस इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रहता है, रहना भी चाहिए, मेरा नहीं आपका भी, ठीक है। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में थे शायद हम लोग और लास्ट कुछ कर रहे थे ना, तो जल्दी से कंप्लीट कर लें उस पार्ट को पहले। तो देखो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन ये था कि साहब अगर f ऑफ x का ग्राफ आपसे बनता है तो f ऑफ x और प्लस कोई भी नंबर अगर आपको करना है तो उसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे, शिफ्ट कर देते थे ग्राफ को ऊपर या फिर नीचे। फिर नंबर 2 क्या था? नंबर 2 पे था साहब कि अगर f ऑफ x का ग्राफ आपको बनता है और आपको माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या करते थे, मिरर इमेज ले लेते थे x एक्सिस पे, तो माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बन जाता है। फिर आपको तीसरा पार्ट था साहब कि एफ एक्स आपको अवेलेबल है और आपको f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते थे, मिरर इमेज ले लेते थे y एक्सिस के अबाउट, है ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो था वो माइनस हो गया, तो मिरर इमेज आपने x एक्सिस के अबाउट ले ली, वो ग्राफ कंप्लीट हो गया। फिर नंबर 4 पे था साहब कि अगर f ऑफ x का ग्राफ आपके पास है और आपको f ऑफ x के मॉड का ग्राफ बनाना है ना, इस ग्राफ को आपको ट्रेस करना है। तो जब आप इस ग्राफ को ट्रेस करना है तो तरीका क्या था कि f ऑफ x का ग्राफ बना लो। तो x एक्सिस के ऊपर वाला जितना पार्ट है उसको तो एज इट इज़ छोड़ दो। क्यों छोड़ दो साहब? अरे क्योंकि मॉड है ना, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो भी x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट था तो नीचे तो आप एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि मॉड एफ एक्स है, इसका मतलब उसकी मिरर इमेज आपने x एक्सिस पे बना दी। तो x एक्सिस के ऊपर आप उसकी मिरर इमेज बना दो, कंप्लीट जो ग्राफ होगा दैट विल बी ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। नंबर 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। साहब मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x का ग्राफ आपसे बनता है एंड यू वांट टू ट्रांसफॉर्म दिस ग्राफ एज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x, है ना। आर्ग्यूमेंट में मॉड x लगा दिया मैंने। अच्छा, इसका ग्राफ बनाने के लिए वर्किंग बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या लिख देना है, छोटा सा पार्ट लिख देता हूँ ना, रिजेक्ट ग्राफ फॉर x स्मॉलर देन 0, है ना। x स्मॉलर देन 0 के पार्ट में जो भी ग्राफ है उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए। फिर क्या करिए, कंटेन द पोर्शन फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। राइट साइड वाला जो भी ग्राफ है उसको आप कंटेन करके रखिए ना, उसको कहीं पर भी कुछ नहीं करना है। फिर जो भी पार्ट है, टेक मिरर इमेज, टेक मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना लीजिए। अच्छा देखो जल्दी से एक आध एग्जाम्पल तो कर ही लेते हैं ना, एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक ग्राफ बनाना है साहब, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर मॉड x, ये ग्राफ बनाना है आपको, है ना, सही है। अच्छा सीधी सी बात है ना, आर्ग्यूमेंट में पॉजिटिव वाली बात आ गई। अच्छा इसका जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनेगा कैसे? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि सबसे पहले तो आपने y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ तो आपको रटा हुआ है, तो ये आपने ट्रेस कर लिया। तो y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ मैंने बना दिया। ये देखो ये बना दिया y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ। अच्छा फिर क्या बोला मैंने
ये पार्ट आपको हटा देना है, रिजेक्ट दिस पार्ट, क्योंकि x लेस देन 0 वाला जो पार्ट है वो आपको हटा देना है और इसको कंटेन कर लो, है ना, इसको आप एज इट इज बना दो। फिर क्या करना है, ये जो y एक्सिस है ना, ये जो y एक्सिस है, इसके अबाउट इसकी मिरर इमेज ले लो। तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। तो ये दोनों मिला करके ना, ये दोनों मिला करके ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका फाइनल ग्राफ बन जाएगा साहब, है ना, ये आपका फाइनल ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर मॉडुलस ऑफ x, ये इसका ग्राफ हो गया। बात समझ में आ रही, नोट कर लो जल्दी से। अच्छा, आप कोई किसी कंफ्यूजन में ना रहें, किसी कंफ्यूजन में ना रहें, है ना, क्योंकि मैंने इसमें केवल आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट में मॉडुलस लगाया है, पूरे में e टू द पावर x होल मॉड नहीं है, e टू द पावर मॉड ऑफ x है ना, तो f ऑफ मॉडुलस ऑफ x। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हटा दूं पहले। देखो एग्जाम के क्वेश्चन में ना, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हमको साहब ग्राफ बना करके थोड़ी शो करना है उनको, ग्राफ का केवल एक आइडिया होना चाहिए आपको कि साहब हाँ ये ग्राफ कुछ ऐसा जाने वाला है। तो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, आगे बहुत सारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पार्ट होता है। तो हर जगह पर आप ग्राफ की हेल्प से थोड़ा बहुत एक आइडिया लगा लेते हो। इसका ये मतलब नहीं कि हर क्वेश्चन ग्राफ से ही सॉल्व होगा, बिना ग्राफ के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन कई बार आप देखोगे कि ग्राफ की हेल्प से खट से आंसर आ जाएगा, बशर्ते आपका ग्राफ का फॉर्मेशन बड़ा फास्ट हो। जैसे एक और एग्जांपल ले लेना, सपोज यू वांट टू ट्रेस y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। इस पार्ट का आपको ग्राफ बनाना है साहब। ये दिया है y मतलब f ऑफ x। तो बेसिकली ये है क्या ना, बेसिकली क्या है कि आपने तो मॉड हटा दो पहले, तो आपका ये हो गया साहब x स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x प्लस 3। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये y इज इक्वल्स टू f ऑफ x लिखा हुआ है, लिखा है ना, ये y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साहब y इज इक्वल्स टू f ऑफ मॉडुलस ऑफ x, है ना। आर्ग्यूमेंट में मैंने मॉड लगा दिया साहब। अच्छा, इसका ग्राफ तो अब सबसे बनता है यार, मुझे ऐसा लगता है भाई ये पैराबोला बनाएगा, अपवर्ड डायरेक्टेड, ए पॉजिटिव दिख रहा है ना, ए पॉजिटिव दिख रहा है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिख रहा है। डिस्क्रिमिनेंट कितना है, नेगेटिव ना, तो ए पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। अच्छा, अपवर्ड डायरेक्टेड तो बनेगा ही बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा ये हम देख लेते हैं जल्दी से, तो बना लेते हैं भाई। सबसे पहले तो आप पूरा अगर ग्राफ ही बनाना चाहते हो ना, तो इसकी या तो फैक्टर्स कर लो। y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साहब, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3, ये इसका फैक्टर बनेगा। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पर -3 कर दो। हाँ, अब सही है, इसको भी माइनस कर दो, है ना। अपन को तो एक ऐसा ग्राफ ले लूँ जो साहब जिसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, है ना, ये a पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है। हाँ, अब सही है। तो x माइनस 1, ये सही लिखा ना मैंने, -3x -3, बिल्कुल सही। अच्छा, ये ग्राफ बनाने का तरीका क्या होगा, इसके तो क्रिटिकल पॉइंट ये x एक्सिस को कहाँ पर कट करने वाला है, -3 और 1 पे। अगर आपको बहुत स्पेसिफिक इसका ग्राफ बनाना है तो आप जानते हो, इसको परफेक्ट स्क्वायर कर लो। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साहब, x माइनस 1 होल स्क्वायर, -1 -3 डायरेक्ट हो जाएगा -4। ये हो जाएगा साहब y प्लस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये ग्राफ हो जाएगा। ये कितना हो गया, x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो +1 -1 -4, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कैसा पैराबोला बनेगा जरा बताओगे। इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर आएगा साहब, 1, -4 पे इसका वर्टेक्स आएगा। तो अपवर्ड डायरेक्टेड पैराबोला बना दूं। देखो आप ऐसा बना सकते हो ना, ऐसा बना सकते हो, देख रहे हो आप अच्छे से। ये ओरिजिन, वर्टेक्स कहाँ पर, 1, -4, अंदाज से बना देना, और यहाँ कहीं पर आएगा ना, यहाँ कहीं पर आएगा। अच्छा, ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा ना, ऐसा। अच्छा, ये पॉइंट
क्या पॉइंट है दिख रहा है? ये पॉइंट है साहब 1,-4। कोई डाउट? अच्छा, अब क्या करना है साहब, आपने ये सीखा है कि इस पार्ट को आपको हटा देना है, तो हटा दिया मैंने। और जो बाकी वाला जो बचा हुआ पार्ट है ना, बाकी जो वाला बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट बच रहा है, इसका आपको मिरर इमेज बना देनी। तो मिरर इमेज बना दो साहब। तो मिरर इमेज कैसी बनेगी? ऐसी दिख रही, ये मिरर इमेज बन गई। तो ये पार्ट ऐसा और ये पार्ट ऐसा, ये आपका फाइनल ग्राफ बन जाएगा साहब, है ना? ये फाइनल ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, ये 1,-4 है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? -1,-4, है ना? तो ये जो ग्राफ आप बना रहे हो ना, ये जो ग्राफ आप बना रहे हो, ये ग्राफ किसका बन जाएगा साहब? y = मॉडुलस ऑफ x² - 2 mod x - 3। मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट है, बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत? हाँ, मुझे है एक दिक्कत दिख रही ना, क्योंकि देखो कितने बुद्धिमान लोगों ना, ये x+1 होगा और ये x - 3 होगा। चलो ठीक है, फैक्टर्स बनाने भी सीखना पड़ेगा, है ना? ठीक, खैर उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, आपने तो ये बना लिया। इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड डायरेक्टेड पैराबोला बन रहा है, 1,-4 वर्टेक्स है, आपने खट से ये पैराबोला बना दिया। और ये जब पैराबोला बनाया तो नेगेटिव वाला जो पार्ट है आपने हटा दिया, और जितना भी रिमेनिंग पार्ट है उसका आपने क्या कर लिया? मिरर इमेज बना दी। अच्छा, बाय द वे इसी क्वेश्चन में आपसे वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता, आप देखो जरा सा कि y = मॉडुलस ऑफ x² - 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x और -3। इसका ग्राफ तो आपने सीख लिया। अब अगर वो बोलता था आपकी इसका ग्राफ नहीं, इसके भी मॉड का ग्राफ बनाओ। अच्छा, इसके भी मॉड का ग्राफ कैसे बनेगा? ये दिख रहा है ना आपको ग्राफ? कौन सा ग्राफ दिख रहा है? ये वाला, ये इसका मॉड लेना है। तो मॉड लेने के लिए क्या करते हो? ऊपर वाला पार्ट तो एज इट इज़ छोड़ देते हो, और जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इतना जो पार्ट है, इसका आपको मिरर इमेज लेनी, इतने पार्ट की। तो मिरर इमेज कैसे लोगे? समझ में आ रहा है? ये ऐसे थोड़ा सा और ऊपर, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। इसकी इमेज ये बना दिया, और इस वाले पार्ट की इमेज ये बना दिया। तो ये वाला पार्ट ना, कौन सा ग्राफ फाइनल, कौन सा ग्राफ हो जाएगा साहब? ये वाला ग्राफ, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये ग्राफ इस वाले का हो जाएगा। और इसका ग्राफ कौन सा दिख रहा है? दिस वन, दिस वन, ये ग्राफ इसका बन गया। और इसका ग्राफ तो आपने सबसे पहला वाला जो बनाया था वो इसका ग्राफ हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अलग से बना करके आप देख सकते हो ना ग्राफ कैसे बनना है। एक ग्राफ आपके पास है y = f(x) का ग्राफ आपको बनता है, और यू वांट टू ट्रांसफॉर्म दिस इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y = f(x). तो देखो, जो वर्किंग आप अभी x एक्सिस के लिए ले रहे थे वो y एक्सिस के लिए हो जाएगा, जो y एक्सिस के लिए ले रहे थे वो x एक्सिस के लिए हो जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूं, क्या करना है? रिजेक्ट फॉर y <0। नेक्स्ट पॉइंट, रिटेन फॉर y > 0। टेक मिरर इमेज इन x एक्सिस। खत्म। क्वेश्चन ले लेते हैं साहब एक आध। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। आपको ट्रेस करना है साहब y mod = x² - 3x + 2। इसका साहब ग्राफ बनाना है। मॉडुलस ऑफ y = x² - 3x + 2। तो देखो, बहुत आसान सी बात ये होगी कि आपको इसका ग्राफ तो बनता है y = x² - 3x + 2। अगर टेंटेटिव बनाना है तो आपको
वर्टेक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसके फैक्टर्स बन जाने चाहिए। फैक्टर्स कितना हो जाएगा साहब, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, मतलब 1,2 पर x एक्सिस को ये कट करने वाला है। अपवर्ड डायरेक्टेड पैराबोला बनेगा, ये तो दिख रहा है साहब, है ना। क्या दिख रहा है, a पॉजिटिव d पॉजिटिव, a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4 इसे करोगे पॉजिटिव आएगा, मतलब ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा ही करेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये 1 है, ये 2 है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि साहब 1 और 2 पे कट करने वाला है ना। 1 और 2 पे अगर कट करेगा तो ये ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। वर्टेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट। ये ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। ये 1 लिख दिया मैंने और यहाँ पर 2 लिख दिया, ये ओरिजिन है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस रिजेक्ट फॉर y लेस देन 0। अच्छा, y नेगेटिव, मतलब y नेगेटिव वाला पार्ट हटा दो आप, तो ये वाला पार्ट आपको हटा देना है, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ना, रिटेन द पार्ट फॉर y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 से ऊपर वाला पार्ट आप छोड़ एज इट इज़ रखिए। फिर इसकी क्या करना है, मिरर इमेज बनानी है। कहाँ पर, x एक्सिस पे। तो मिरर इमेज बना दो साहब, है ना। x एक्सिस पे मिरर इमेज कैसे बनेगी, ऐसी बन जाएगी। ये कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। कंप्लीट ग्राफ आपका कौन सा हो जाएगा, जो इसका ग्राफ चाहिए वो ग्राफ कौन सा बनेगा, ये वाला, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये आपका ग्राफ हो गया साहब, फाइनल ग्राफ। ये पार्ट हट जाएगा ना, ये वाला पार्ट आपको हटाना है, ये पार्ट का कोई मतलब नहीं है इस ग्राफ के लिए। चलो फिर अभी क्वेश्चंस 2-4 देख लेंगे, है ना। मुझे तो एक आइडिया देना है आपको केवल। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, ये ग्राफ आपको बनता है साहब, एंड यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x माइनस ए, या फिर आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस ए में ट्रांसफॉर्म करना है। अच्छा देखो, इसकी मीनिंग अगर आपको समझनी हो ना, इसकी मीनिंग क्या है कि y की पोजीशन तो y पर ही रह रही। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ को a से पॉइंट से शिफ्ट कर देना है ना, टुवर्ड्स राइट, शिफ्ट द ग्राफ टुवर्ड्स राइट बाय a यूनिट्स। और इसकी मीनिंग होगी शिफ्ट द ग्राफ टुवर्ड्स लेफ्ट बाय a यूनिट्स। अल्टीमेटली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है। इस पॉइंट में इस ग्राफ के लिए ओरिजिन कहाँ पर आ जाएगा, a,0 पर, और इस पॉइंट इस ग्राफ के लिए ओरिजिन कहाँ पर आ जाएगा, माइनस ऑफ a,0 पर। देखो, इस ग्राफ के लिए अगर ओरिजिन 0,0 है तो इस ग्राफ के लिए ओरिजिन कहाँ पर आ जाएगा, a,0 पर। मतलब पूरे के पूरे ग्राफ को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया a यूनिट से, और इसमें ओरिजिन कहाँ पर आ जाएगा, माइनस a,0 पे, मतलब ग्राफ को टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ, इस वाले केस में लिखने की ज़रूरत क्या है, तो दिख रहा है ना, इसमें अपन a,0 पे शिफ्ट कर रहे हैं ओरिजिन को, मतलब राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। इसमें माइनस a,0 पे शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे आपको ट्रेस करना है ना ग्राफ, अच्छे से देखो कि मुझे एक ग्राफ बनाना है साहब, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3, इसका ग्राफ बनाना है। अच्छा, इसका जब भी आपको ग्राफ बनाना होगा ना, तो भाई आपको y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ तो बनता है ना, ये y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x का ग्राफ आपसे बनता है। अब जब साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3 का ग्राफ बनाना है, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ पर है, 0,0 पे, तो इसका ओरिजिन कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बाई 3,0 पर हो जाएगा। बस इतना सा काम है ना, इतना सा काम है कि जो चीज़ 0,0 पर थी अब वो पाई बाई 3,0 पर आ जाएगी। तो देखो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, मैं थोड़ा सा बना दूं जिससे आपको समझाने में आसानी हो। ये साइन एक्स का ग्राफ मान लीजिए आपने बनाया, तो साइन एक्स का ग्राफ आपसे बनता है ना, आपसे बनता है बिल्कुल साइन एक्स का ग्राफ। तो देखो साइन एक्स का ग्राफ आपने ऐसा कुछ बना दिया ना, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये पॉइंट 0 पे है, बस इतना ध्यान रखो। ये 0 पे था, ये पाई पे था, ये कितना था 3 पाई बाई 2, और ये कितना था 2 पाई पे।
अच्छा ये पॉइंट कहाँ पर था, माइनस ऑफ पाई पे। अब आपको क्या करना है, साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3 का ग्राफ बनाने, तो जो जीरो है ना, ये जीरो पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा। अरे ठीक है ना, ये पाई बाई 3 प्लस जो एब्सिसा है ना वो पाई बाई 3 पर आ जाएगा, तो जीरो वाली चीज़ कहाँ पर आ जाएगी, पाई बाई 3 पे। अच्छा ये कितना, अच्छा ये पहले कितना था, पाई बाई 2 था, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि ये पाई बाई 2 था। तो अब अगर ये किसके लिए था पाई बाई 2, साइन ऑफ x के लिए ना, साइन ऑफ x के लिए। अब अगर इसी चीज़ को साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3 में कन्वर्ट करना, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 3। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 3। ग्राफ को शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं कि अब आप पूरे के पूरे ग्राफ को उठा करके राइट साइड में बनाना शुरू कर दो। बेहतर ये है कि आप हर पॉइंट पे पाई बाई 3 ऐड कर दो, ये माइनस ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। ईच पॉइंट ऑफ द ग्राफ इज शिफ्टेड बाय पाई बाई 3 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब क्या हो गया, आप ग्राफ तो वही रखिए, ग्राफ में कोई चेंज मत करिए, बस पॉइंट आप चेंज करते जाइए। इसको जगह पाई बाई 3 रख दीजिए, ये पाई बाई 2 था तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ये पाई था तो पाई प्लस पाई बाई 3। अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3 आपसे पूछता तो क्या करते भाई, अगर आपको y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3 पूछता तो शिफ्ट करते ग्राफ को माइनस पाई बाई 3 से टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ओरिजिन कहाँ पर आ जाता, माइनस पाई बाई 3 कॉमा 0, तो ये पॉइंट हो जाता माइनस पाई बाई 3, ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, ये पाई माइनस पाई बाई 3, बस ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा। और क्या है, सही है। आपको एक ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 3। तो ये एक्चुअली है क्या, एक्चुअली है क्या, ये है साहब फंक्शन ऑफ x प्लस 3 हो गया। अच्छा मुझे अच्छे से बताओ, क्या y इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स का ग्राफ आपसे बनता है, हाँ जी बनता है। y इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स का ग्राफ रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो इसका ग्राफ आपसे बनता है। बस आपको करना क्या है, x प्लस 3 लिखा है, मतलब ओरिजिन को शिफ्ट कर देना कहाँ पर, -3, 0 पे। भाई y पे तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, इसलिए ओरिजिन को शिफ्ट कहाँ पर करोगे, -3, 0। तो साहब ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -3, 0। तो जो चीज़ पहले ओरिजिन थी अब वो क्या बन गई, -3, 0 बन गया। अब आप ये समझो कि अच्छे से देखो, ये रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ आपसे बनता है। ये किसका ग्राफ है, ओरिजिन x और y एक्सिस। अगर मैं बोलूं तो ये आप अच्छे से बताओगे साहब कि y इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स है, तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 कैसे बनेगा, अरे सेम ग्राफ बनेगा, सॉरी ये ग्राफ आपने ऐसा बना दिया साहब, और मैंने बोला ये पॉइंट क्या है, -3, 0 है, और ये किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का ग्राफ हो गया। तो -3, 0 है, तो एक्चुअली ओरिजिन है कहाँ पर, अगर मैं बनाऊं तो ये राइट साइड में यहाँ कहीं पर आएगी ऐसी, ये आपका 0, 0। अरे तब तो ये आएगा -3, 0 है ना, -3, 0। तो ग्राफ तो वही रहता है, ग्राफ में कोई चेंज नहीं होता, केवल शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाली बात है कि ओरिजिन जगह जगह शिफ्ट हो जाती है। एक और बनाते हैं, एक और सपोज करिए कि आपको इसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। हाँ जी, यू वॉन्ट टू ट्रेस दिस ग्राफ। अच्छा इस ग्राफ को ट्रेस करने का तरीका क्या होगा कि मैंने इसको लिख दिया y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 2। अच्छा इसमें y भी शिफ्ट हो रहा है और x भी शिफ्ट हो रहा है। ओरिजिन कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी ज़रा देखो, x कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है 2 पे, y कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है 3 पे, तो अब ओरिजिन कहाँ पर आ जाएगा साहब 2, 3 पे। बात क्लियर। अच्छा क्या करना है, ग्राफ वही बनेगा किसका, y इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स का ग्राफ बनाना है साहब आपको, है ना, y इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स का, ओरिजिन एट पॉइंट 2, 3। तो देखो क्या करना है, ये आपने बनाया y एक्सिस, ये आपने बनाई x एक्सिस। इस बार मैंने कोई रिस्क नहीं लिया ना, ये 0, 0 बना दिया, लेकिन साहब मुझे तो ओरिजिन चाहिए कहाँ पर 2, 3 पर। तो देखो ये 2, ये 3, यहाँ कहीं पर 2, 3 आ गया, यहाँ पर मैंने अपनी लाइन खींच ली साहब।
तो ये पॉइंट हो गया साहब 2,3। इस पॉइंट के अबाउट सेम ग्राफ बना दीजिए। तो सेम ग्राफ बनेगा कैसे, ये वाला, अरे y इज इक्वल्स टू 1/x ही तो बनाना है, ये ग्राफ हो जाएगा आपका। सो दिस ग्राफ इज व्हाट, y - 3 इज इक्वल्स टू 1/x - 2। आप चाहो तो ये मत बनाओ, डायरेक्ट ये बना दो, या फिर ये बना करके ये बनाओ, ज़्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये समझ में आता है कि साहब x और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ग्राफ कहाँ पर जा रहा है। देखो इस एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन करके मैं आपको बता रहा हूँ। शानदार क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन करते समय किन किन चीज़ों को दिमाग में रखा जाता है। सपोज करो कि एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि f ऑफ x इज गिवन दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ बेस 10 साइन ऑफ x - 3 प्लस रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन इज फाइंड आउट डोमेन। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ग्राफ की बहुत शानदार एप्लीकेशन होती है, बहुत ही अच्छी। तो थोड़ा सा देख लें एक बार, फिर अपन बात सोचेंगे। डोमेन निकालने का तरीका तो ये होगा कि साहब इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो और इंटरसेक्शन ले लो। चलो, तो इसका डोमेन निकालने के लिए मुझे तो ये समझ में आया कि साहब 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन और इक्वल्स टू 0। x minus 4 multiplied by x plus 4 that should be less than or equals to 0. तो x belonging to what, -4 से 4। अच्छा, इंटरसेक्शन लेना, इसका मतलब समझ में आ गया। एक लिमिट तो मुझे मिल गई कि x जो है वो -4 से 4 के बीच में होना चाहिए और कहीं नहीं जा सकता। दूसरा ये कि इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, इसको डिफाइन करने के लिए जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ x - 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ, यहाँ पर ग्राफ की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। अच्छा, साइन ऑफ x - 3 ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ बना लेते हैं ना। कहाँ से कहाँ तक ग्राफ चाहिए मुझे, x इक्वल्स -4 से x इज इक्वल्स टू 4 तक। तो साहब देखो, साइन ऑफ x - 3 का ग्राफ बनाने के लिए मैंने एफर्ट इतनी सी करनी है, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये सही है। अच्छा, तो पहले मैंने साइन x का ग्राफ बना दिया। साइन x का ग्राफ तो बनता है ना भाई, तो साइन x का ग्राफ ट्रेस कर दिया मैंने। तो साइन x का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। अच्छा, खुद से ये बात समझ में आनी चाहिए कि साहब ये 0,0। अच्छा, साइन x का ग्राफ जब बना रहे थे तो ये 0,0 था। साइन ऑफ x - 3 के लिए ग्राफ को 3 पॉइंट से राइट साइड शिफ्ट करना है। इसका मतलब ओरिजिन, इसके लिए जो ओरिजिन होगा वो क्या हो जाएगा, 3,0 आएगा। तो एक्चुअली ये पॉइंट जो पहले 0 था, भाई आपको ऐसे बना देता हूँ, ये 0 था, ये π/2 था, ये पाई था, ये 3π/2 था, ये 2π था। ये किसके ग्राफ में बात हो रही, साइन x के ग्राफ में, है ना। ये क्या पॉइंट था, -π/2, ये पॉइंट था साहब -π, ये पॉइंट था -3π/2 एट्सेट्रा। और मुझे जो ग्राफ बनाना है वो साइन ऑफ x - 3 का बनाना है। तो एक्चुअली हर पॉइंट 3 से राइट साइड में शिफ्ट होगा। मतलब ये 0 वाला पॉइंट क्या हो गया, 3 हो गया। ये कितना हो गया, π/2 + 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा साहब, π + 3 लिखा हुआ है। ये लिखा है 3π/2 + 3, और ये लिखा है 2π + 3। अच्छा, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है साहब, 3 - π/2। ये पॉइंट लिखा है साहब 3 - π। ये पॉइंट लिखा है 3 - 3π/2 एट्सेट्रा। इसमें कोई डाउट है नहीं। अच्छा, मुझे चाहिए कहाँ तक का ग्राफ, ये तो दिखना चाहिए ना आपको। मुझे चाहिए साहब x इक्वल्स -4 से x इक्वल्स 4 के बीच में। अच्छा, 4
ये पाई प्लस 3 आपको दिख रहा है ना, पाई प्लस 3 कितना हो गया, ये 3 है और ये 3.14, ये 6.14 है। अच्छा ये कितना है, पाई बाई 2 प्लस 3 का मतलब क्या हुआ, ये 1.5, अरे 3.14 का आधा तो 1.57 कर दिया, तो 1.57 प्लस 3 कितना हो गया 4.57, मतलब 4 इसके यहाँ कहीं पर आएगा ना, 4 इसके यहाँ कहीं पर आएगा, तो 4 वाली लाइन मैंने ये खींच दी। यहाँ पर कहीं पर साहब x इज इक्वल्स टू 4 आएगा। अच्छा x इज इक्वल्स टू -4, तो आप बोलो तो मैं थोड़ा सा ग्राफ और एक्सटेंड कर दूँ ना, इस वाले ग्राफ को गायब कर देता हूँ, जिससे आपको पूरा ग्राफ दिख जाए ना, पूरा अच्छे से दिख जाए। मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया इसको ना, ये अच्छा ये एक मैंने 2 पाई वाला बनाया था, एक और बना देता हूँ साहब, है ना, ये -2 पाई है और ये -5 पाई बाई 2 है, कोई डाउट? लेकिन मुझे तो +3 करना है ना, +3, तो ये वाला पॉइंट एक्चुअली कौन सा हो जाएगा, 3 - 2 पाई, ये हो गया साहब 3 - 2 पाई, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा साहब 3 - 5 पाई बाई 2। ग्राफ भी पूरा ही बना दो, तो ग्राफ जब मैंने पूरा बनाया तो साहब ये ऐसा आएगा और ये वाला पॉइंट ऐसा आएगा। अब मुझे ये देखना है कि साहब -4 कहाँ पर होगा ना, तो 3 - 2 पाई अगर मुझे दिखा दो कोई कि 3 - 2 पाई ना, 2 पाई कितना होता है 6.28, ठीक है, तो 3 - 2 पाई का मतलब कितना हुआ, ठीक है, -4 से तो छोटा ही हुआ इस साइड में, मतलब -4 यहाँ कहीं पर आएगा साहब, है ना, -4 यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। एक कलर्ड पेन ले ले, ठीक है। अब इन दो लाइंस के बीच में मुझे देखना है साहब कि sin ऑफ x - 3 कहाँ पर पॉजिटिव है, तो दिख जा रहा है भाई, ये नेगेटिव है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको पॉजिटिव दिख रहा है, फिर ये वाला पार्ट आपको पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ तक। बस ये ध्यान रखना है साहब कि sin ऑफ x - 3 0 नहीं है, मतलब ओपन होगा, मतलब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये पॉइंट ओपन होगा, ये पॉइंट ओपन होगा, ये पॉइंट ओपन होगा, हाँ ये वाला पॉइंट क्लोज हो सकता है क्योंकि ये तो x 0 से बड़ा है ही। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा वो दिख रहा है ना, 3 - 2 पाई से 3 - पाई ओपन इंटरवल, तो 3 - 2 पाई से कहाँ पर गया 3 - पाई तक गया, यूनियन यहाँ से लेकर के 4 तक, ये कौन सा पॉइंट है 4, तो ओपन इंटरवल 3 से क्लोज्ड इंटरवल 4, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छे से देख लें, अगर आपको दिख अच्छे से रहा है तो आप समझ लें। पहले मैंने ये sin x वाला बनाया, सब में मैंने +3 +3 +3 कर दिया, फिर देख लिया x, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन चाहिए तो x इक्वल्स -4 से x इक्वल्स 4 के बीच का पॉइंट चाहिए, तो ये 4 यहाँ कहीं पर आएगा और ये 3 - 2 पाई -3 पॉइंट कुछ आएगा, तो -4 तो इसके बाहर आएगा, तो -4 मैंने यहाँ कहीं पर बना दिया। अब इससे इसके बीच में sin ऑफ x - 3 पॉजिटिव कहाँ पर है देख लिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ तक पॉजिटिव मिल रहा है, तो 3 - 2 पाई से 3 - पाई तक गया और 3 से यहाँ तक गया। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हो तो ग्राफिकली करने में कोई बुराई नहीं है ना, बहुत आसानी से आप उस बात को समझ पाओगे। ये नंबर 8 का पार्ट हो गया, जिसमें आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाली बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, और कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत तो नहीं। अच्छा ये नंबर 9 में कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ दिया है ना, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है साहब, y इज इक्वल्स टू a टाइम्स f ऑफ x, है ना, या फिर मुझे ट्रांसफॉर्म करना है y इज इक्वल्स टू 1/a टाइम्स f ऑफ x। फंक्शन में ही डिवीज़न कर दिया किसी कांस्टेंट का, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि a ग्रेटर देन 1 है,
अच्छा, तो इस वाले में क्या करेंगे, स्ट्रेच along y एक्सिस, और इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, श्रिंक along y एक्सिस। अच्छा, ये जो बात है, इस बात को मैं समझा रहा हूं, जरा सा आप देखें कि जैसे मान लीजिए कि मुझे एक ग्राफ बनाना है साहब कि y इज इक्वल्स टू 3 sin x का ग्राफ बनाना है। तो भाई y इज इक्वल्स टू sin x का ग्राफ तो बनता है आपसे। तो सबसे पहले मैंने y इज इक्वल्स टू sin x का ग्राफ बनाया। ठीक है, ये मैंने y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। ठीक है, ज़ीरो पाई 2 पाई माइनस ऑफ पाई। ठीक है, थोड़ा सा और आगे भी बना सकते हो। अच्छा, ये जो ग्राफ है ना, इसमें इसकी रेंज कितनी होगी, -1 से 1, क्योंकि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की रेंज कितनी होती है, -1 से 1। तो अगर आपने यहाँ पर -1 और 1 लिख दिया है और बाकी सेम लिखा हुआ है, तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा, y इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, भाई सीधी सी बात है, ये -3 से 3 के बीच में लाई करेगा। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इस ग्राफ को स्ट्रेच करके ऐसा बना दो और इसको लिख दो 3। तो इसको लिखने की ज़रूरत क्या है भाई, ये 1 जो है इसको उड़ा दो, इसकी जगह पे क्या लिख दो, 3 लिख दो। ये -1 को उड़ा दो, इसकी जगह पे -3 लिख दो, खत्म। ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल्स टू 3 sin x का ग्राफ हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो ना भाई, आप -3 से 3 के बीच में आपने यूनिट चेंज कर दी, बस आपने केवल इतना बता दिया कि साहब -3 से 3 के बीच में वेरी करना चाहिए। अभी 3 sin x -3 से 3 के बीच में वेरी करता। अगर ये sin x होता, यहाँ पर 1 और -1 लिखता मैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ग्राफ बोल दे कि y इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स साइन एक्स का ग्राफ बताओ, तो अपन ग्राफ को क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। अभी ये 1 था मान लीजिए, तो श्रिंक करते तो ऐसा कुछ ग्राफ जाता है, ऐसा छोटा सा। तो ये मत करो ना भाई, इसी की जगह पर ये जो 1 लिखा है, इसकी जगह पर 1/2 लिख दो। यहाँ पर जो -1 लिखा हुआ है, उसकी जगह -1/2 लिख दो, क्योंकि इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो रेंज है वो -1/2 से 1/2 तक वेरी करेगा। तो इसमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। जो भी ग्राफ है उसमें पॉइंट की शिफ्टिंग नहीं, पॉइंट लोकेट करना, बस चेंज कर दो आप। 1 और -1 था तो -3 और 3 कर दी, जैसा y इज इक्वल्स टू 3x sin x का ग्राफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, आगे जो ज़्यादा ज़रूरत की है ना, और ज़्यादा ज़रूरत की, देखो नंबर 10। हाँ, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इसकी हेल्प से तरह तरह के क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। तो मैं बता ही दूँ, नंबर 10। अच्छा साहब, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x गिवन है और आपको ट्रेस करना है साहब y इज इक्वल्स टू f ऑफ ax, या फिर आपको बनाना है साहब y इज इक्वल्स टू f ऑफ x बाय a। मालूम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट ax हो गया, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट x बाय a हो गया। इस केस में स्ट्रेच a टाइम्स along x एक्सिस और 1/a है, उल्टा लिख रहा हूं, इसमें आप स्ट्रेच करो और ऊपर वाले में श्रिंक करो। यहां पर आपको श्रिंक करना है।
ये जो मैंने लिखा हुआ ना, एक को श्रिंक करना लिखा और एक को स्ट्रेच करना लिखा, इसकी मीनिंग क्या है ये मैं जल्दी से आपको क्लियर कर देता हूँ ना। जैसे और किस एक्सिस में श्रिंक करना है या स्ट्रेच करना है, अलोंग एक्स एक्सिस। एक एग्जांपल लेते हैं ना, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x। अच्छा साहब ये लो, ये क्या कहानी बन रही, साइन ऑफ 3x का ग्राफ। तो साइन ऑफ 3x का ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं कि साइन ऑफ 3x बनाने जा रहे हो, आप तो साइन ऑफ x का ग्राफ बनाओ जैसा आपसे बनता है, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन सीखनी है ना। तो आपने साइन x का ग्राफ पहले बनाया हुआ है, इसलिए साइन x का ग्राफ फिर से बनाएंगे। तो ये मैं साइन x का ग्राफ बना दे रहा हूँ ना, ये साइन x। फिर से वही कहानी, 2-3 तो खींच ही दूँ जल्दी जल्दी से, है ना। अच्छा ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, मैं कर देता हूँ क्योंकि आपको मुझे दिखाना है तो साफ साफ दिखाना चाहिए ना। तो ये मैंने ज़ीरो, ये कितना हो गया साहब, π/2। ये पॉइंट हो जाएगा साहब पाई, दिस पॉइंट इज़ व्हाट 3π/2, दिस पॉइंट इज़ व्हाट 2π। अच्छा ये दिस पॉइंट इज़ व्हाट कहाँ गया, -π/2। ये हो गया साहब माइनस ऑफ पाई, बस बहुत है। ये साइन x का ग्राफ। अच्छा इसी साइन x के ग्राफ को हम साइन ऑफ 3x में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट 3x हो गया। तो जो चीज़ x इक्वल्स 0 थी अब 3x इक्वल्स 0 है। अगर x इक्वल्स 0 था तो 3x 0 ही आएगा। अच्छा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x इज इक्वल्स टू π/2 है साहब, तो x कितना हो जाएगा π/6। मतलब जो भी आपके लिखे हुए हैं पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स को 3 से डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना साहब, कुछ भी नहीं है ना। तो बहुत ही आसानी से ये देखो, ये हो जाएगा π/6, ये पॉइंट कितना हो जाएगा π/3, दिस पॉइंट इज व्हाट 3π/6, दिस पॉइंट इज व्हाट 2π/3, दिस पॉइंट इज व्हाट -π/6 एंड दिस पॉइंट इज व्हाट माइनस ऑफ π/3। तो हर पॉइंट को आपने 3 से डिवाइड कर दिया, ख़त्म हो गई कहानी। ये किसका ग्राफ बन गया अब, ये रेड वाला जो मैं बना रहा हूँ ना, रेड वाला, ये आपको रेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे मालूम नहीं। अब ये जो ग्राफ है, सेम ग्राफ किस में कन्वर्ट हो गया साहब, साइन ऑफ 3x में कन्वर्ट हो गया। और साइन ऑफ 3x के लिए पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, 0, ये π/6, π/3, 3π/6 मतलब π/2, ये 2π/3 एट्सेट्रा, इसी तरह से ये। तो साइन ऑफ 3x का ग्राफ बनाने में कुछ क्या करना पड़ा मुझे, साइन x का ग्राफ बनता था, बस चेंज कर दिया। अच्छा जैसे मान लीजिए एक और ना, जैसे मान लीजिए कि मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ x/2, आर्ग्यूमेंट में 2 से डिवाइड कर दिया। तो कॉज x का ग्राफ बना ले, तो कॉज x का ग्राफ बना लो भाई। या आपने cos x का ग्राफ बनाया, कुछ भी नया करना ही नहीं है ना, cos x का ग्राफ बनाना है आपको केवल। अच्छा ये cos x का जब आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा साहब, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये कितना है 0π/2, ये कितना पाई, दिस वन इज 3π/2 एंड दिस पॉइंट इज व्हाट 2π। अच्छा ये पॉइंट कितना है π/2 विथ नेगेटिव साइन, ये हो गया -π, बस बहुत है, ऐसा बना दिया। अच्छा ये किसका ग्राफ है, अरे किसका ग्राफ है, cos x का। और आपको किसका ग्राफ चाहिए, cos ऑफ x/2 का। तो अब जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, साइन ऑफ 3x था, x का मल्टीप्लायर 1 से ज़्यादा था, तो आपने क्या किया कि 3 से डिवाइड कर दिया। अच्छा x का मल्टीप्लायर कितना है 1/2, तो उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये साहब 0 हो जाएगा। ये पॉइंट π/2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पाई हो गया। ये कितना हो जाएगा साहब 2π हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3π हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा साहब 4π हो जाएगा। ऐसा चलता जाएगा और क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस ऑफ पाई,
इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ 2 पाई। सेम ग्राफ चल रहा है, ग्राफ में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हो आप, केवल और केवल पॉइंट आपने चेंज कर दिया, आपका काम हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत काम आता है ना, बहुत ज़्यादा काम आता है। चलो बना ले। सॉल्व cos of 2x greater than modulus of sin of x, x belonging to minus of pi by 2 to pi। ये दो ग्राफ दिख रहे हैं ना, एक ग्राफ दिख रहा है ये y इज इक्वल्स टू cos 2x, और जो दूसरा ग्राफ है वो किसका ग्राफ है साहब, y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन x। ये दो ग्राफ है। अच्छा, ये दो ग्राफ तो आपसे बनाते बनता है, क्योंकि देखो मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा सा बना रहा हूँ, बड़ा सा। जिससे आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो ना, कोई भी दिक्कत ना हो। सही है। अच्छा, एक ये बना दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। अच्छा, ठीक। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ पहले मैंने बनाया, तो ये किसका ग्राफ है साहब, साइन एक्स। ये किसका ग्राफ है साहब, साइन एक्स का। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ तो चाहिए नहीं था, मॉड साइन एक्स का चाहिए, तो मतलब उसमें ये वाली कहानियाँ तो होंगी नहीं, है ना, ये कहानियाँ नहीं होंगी। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहेगा, बस ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाले दोनों हैं वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे ना। तो अगर मैं ये बना दूँ तो कोई आपत्ति तो नहीं साहब, बिल्कुल सही। ये दो मिला करके ना साइन एक्स का ग्राफ मैं एक सिंगल कलर से बना दे रहा हूँ ना, ये मॉड साइन एक्स हो गया। सही है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अगर मैं मॉड साइन एक्स के हिसाब से देखूँ ना, ये 0 था, ये पाई था, ये पाई बाई 2 है। अच्छा, ये कितना, 3 पाई बाई 2, और ये पॉइंट है साहब 2 पाई। ये पॉइंट है माइनस पाई बाई 2, दिस पॉइंट इज माइनस ऑफ पाई, एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, माइनस ऑफ 2 पाई, ऑफ कोर्स माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2। ये किसका ग्राफ बन गया साहब, मॉड ऑफ साइन एक्स। मैं बना देता हूँ, लिख देता हूँ ना, ये ग्राफ बन गया साहब मॉड ऑफ साइन एक्स का। अच्छा, फिर आपको cos 2x का ग्राफ बनाना है। अच्छा, cos 2x के ग्राफ के लिए अपन ने क्या सीखा था, cos 2x के लिए ग्राफ के लिए ये सीखा था साहब कि cos x का ग्राफ बनाएंगे और पॉइंट्स पे डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। तो मैं बना दे रहा हूँ, देखो cos x का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा, ये कोई दिक्कत नहीं। ये cos x का ग्राफ बनाया, लेकिन cos x के ग्राफ में ना, cos x के ग्राफ में जितने भी पॉइंट है ना, उसको मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो cos x के ग्राफ के लिए ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट पाई बाई 4 होगा, ये पॉइंट कितना होगा, पाई बाई 2 होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, 3 पाई बाई 4 होगा। अच्छा, ये पॉइंट होगा पाई, कोई दिक्कत। अच्छा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा साहब, माइनस ऑफ पाई बाई 4, ये पॉइंट होगा माइनस ऑफ पाई बाई 2, और बाकी तो समझ में आ ही रहा है, माइनस ऑफ पाई कर दे रहा हूँ, इसको आधा कर देना साहब। ये cos 2x का ग्राफ, तो cos 2x का ग्राफ मैं किस कलर से बनाऊँ, देखो ये नीले कलर से ना, नीले कलर से बना रहा हूँ।
ये कलर जो है ये cos ऑफ 2x का ग्राफ है। ठीक है, तो मॉड साइन एक्स हो गया, और ये जो नीला वाला ग्राफ बन रहा है साहब, ये मॉडुलस ऑफ कॉज ऑफ 2x, सॉरी मॉडुलस नहीं चाहिए था, कॉज ऑफ 2x का ग्राफ। कोई दिक्कत? अच्छा, दिख रहा है साहब कहीं कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं साहब, ये ग्राफ है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं साहब? यहाँ कहीं पर एक इंटरसेक्शन दिख रहा है, फिर ये यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, नीचे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। अच्छा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से पॉइंट्स हैं ये अपन को देखना है। तो बड़ा आसान सा तरीका तो दिखता ही है भाई, cos 2x और मॉडुलस ऑफ साइन x, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ ना, पॉजिटिव ले रहा हूँ कि cos 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, cos 2x कितना है साहब, साइन ऑफ स्क्वायर x है, सॉरी साइन x। अच्छा, तो मैंने क्या किया इसको कि 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स हो गया। अच्छा, तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से होगा क्या कि मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से साइन एक्स की दो वैल्यूज़ दिख रही हैं साहब, है ना, एक साइन एक्स आ रहा है माइनस ऑफ 1 और एक आ रहा है साहब 1/2, है ना, दो फैक्टर्स बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1, तो आप छोड़ ही दो। क्यों छोड़ दो, क्यों? अरे साइन एक्स अगर -1 होगा तो एक्स कितना हो जाएगा साहब, ज़्यादा हो जाएगा ना, -π/2 से पाई के बीच में चाहिए मुझे, -π/2 से पाई के बीच में चाहिए, और वो कितना हो जाएगा साहब, पाई प्लस π/2 3π/2 हो जाएगा, तो वो तो चाहिए नहीं मुझे। या फिर साइन ऑफ -π/2 हो जाएगा, वो भी नहीं चाहिए, -π/2 ओपन से पाई के बीच में चाहिए। अच्छा, साइन एक्स अगर 1 है, साइन एक्स अगर 1/2 है, सॉरी, तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक्स इक्वल्स π/6 होगा या फिर एक्स इज इक्वल्स टू 5π/6 होगा। अरे या तो π/6 या π - π/6, मतलब 5π/6। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर पॉइंट क्या मिल रहा है, 5π/6। ये हो गया 5π/6। मैंने गलत तो नहीं बोला भाई, ये पॉइंट पाई था, ये 5π/6 हो गया। अच्छा, और एक और क्या चाहिए था, π/6, कहीं पर दिख रहा है π/6, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। कोई डाउट? अच्छा, जब नेगेटिव के साथ करूंगा तो एक और आ जाएगा -1/2, मतलब -π/6 भी आएगा, तो ये -π/6 हो गया, और एक यहां पर -5π/6। ये इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने निकाल लिया। अच्छा, अब मुझे देख रहा है साहब कि cos 2x मॉडुलस ऑफ साइन x से बड़ा कब कब है, मतलब नीला वाला जो कर्व है वो लाल वाले कर्व के ऊपर आना चाहिए। बस आप देख लो कहाँ कहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे तो दिख रहा है कि साहब -π/6, अच्छा आपका इंटरवल भी फिक्स है, -π/2 से पाई के बीच में चाहिए, तो -π/2 से पाई के बीच में चाहिए, मतलब यहाँ से ना -π/2 ये है, तो -π/2 मतलब इस लाइन से पाई के बीच में, इस लाइन के बीच में आपको देखना है नीली लाइन कहाँ कहाँ पर ज़्यादा दिख रही। तो नहीं, पाई तो ये है ना, सॉरी π/2 नहीं चाहिए, पाई चाहिए यहाँ तक, इसको हटा दो आप। अरे ये है ना पाई, -π/2 यहाँ पर आया, ये -π/2 और ये है पाई, इन दो के बीच में देखना है कि साहब कहाँ कहाँ पर cos 2x मॉड ऑफ साइन x से बड़ा है। तो cos 2x तो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर तो नीली वाली लाइन नीचे, हाँ ये वाला पार्ट चाहिए मुझे, तो इसको किस कलर से दिखा दूँ, हाँ जी, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया और दूसरा ये वाला पार्ट हो गया। बस इन दो जगहों पर ना ये नीली वाली जो लाइन है वो लाल वाली लाइन से बड़ी है। तो ये देख लो कहाँ से कहाँ तक, -π/6 से π/6 है, यूनियन 5π/6 से पाई तक आ रहा है, यूनियन 5π/6 से पाई तक। तो आपको तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, व्हाट इट इम्प्लाइज
x बिलोंगिंग टू माइनस ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 यूनियन कहाँ जाएगा साहब, 5 पाई बाई 6 से पाई तक, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इस कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा। देख लो आप, कहीं कोई दिक्कत लगे तो बताओ। अरे समझ में आ गया कि नहीं? ये बात समझ में आ गई? हाँ भाई, मैंने केवल साइन एक्स पॉजिटिव लेकर के निकाला था, फिर नेगेटिव साइड पे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 6 और माइनस 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। मुझे देखना ये है कि माइनस ऑफ पाई बाई 2 से लेकर के पाई के बीच में साहब cos 2x मॉड ऑफ साइन एक्स से बड़ा कब है, मतलब cos 2x का ग्राफ साइन एक्स के ग्राफ के ऊपर होना चाहिए। तो मैंने देख लिया साहब कि यहाँ पर ये देखो, ये नीली वाली लाइन है, ये लाल वाली लाइन के ऊपर है, बाकी सब जगह तो लाल ऊपर दिख रहा है, फिर यहाँ पर नीली वाली लाइन लाल वाली लाइन के ऊपर है। तो इस पार्ट में और इस पार्ट में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। स्मॉलर देन कर देगा तो देखेंगे कि कहाँ पर नीली वाली लाइन लाल वाली लाइन के नीचे है। ठीक, ये क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। तो देखो इसकी वर्किंग तो बहुत ही आसान है ना, कि अपन क्या करते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों को एक ही ग्राफ पे बना लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि कहाँ पर, अगर उसने मैक्सिमम पूछा है तो ऊपर ऊपर वाला पार्ट, मिनिमम पूछा है तो नीचे नीचे वाला पार्ट। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तो शायद जल्दी से समझ में आ जाए। सपोज देयर इज वन एग्जांपल, y is equals to minimum of 10x comma cot x for all x belonging to minus of pi to 3 pi by 2। इस इंटरवल में मिनिमम ऑफ 10x और cot x मुझे बनाना है। अब अपन को ये देखना पड़ेगा कि साहब चलो देखना क्या है, पहले 10x और cot x का ग्राफ इस इंटरवल में बना तो लो भाई। देखो बना ही लेते हैं ना, बना लेते हैं। कहाँ तक जाना है वो अपन देख लेंगे। हाँ, अब आपको 10x और cot x का ग्राफ तो बनना चाहिए ना साहब अच्छे से, और स्पीड से बनाते बनना चाहिए। तो देखो अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि ये लिखा है 0, ठीक है, फिर ये लिखा है साहब पाई बाई 2, फिर ये लिखा है क्या पाई, ये लिखा है 3 पाई बाई 2, ये लिखा है 2 पाई। अच्छा, यहाँ पर मैंने बना दिया साहब माइनस ऑफ पाई बाई 2, ये हो गया माइनस ऑफ पाई, माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2, माइनस ऑफ 2 पाई। हालांकि चाहिए नहीं इतना ग्राफ, मैंने बना देना है। अच्छा, 10x का ग्राफ अगर याद हो तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ आपने सीखा था, कैसा ग्राफ बनता था साहब, ये ग्राफ बनता था 10x का, और सेम ग्राफ रिपीट होता था। तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में भी ऐसे ही ग्राफ बना दोगे। अच्छा, तो माइनस 3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2 में भी सेम ग्राफ, ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा। बस इतना ही बनाते हैं साहब, क्योंकि मुझे चाहिए कहाँ, माइनस पाई से 3 पाई बाई 2 तक, यहाँ तक का पार्ट चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, cot x के लिए 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में एक पार्ट ऐसा बनता था, फिर पाई से 2 पाई के लिए ये पार्ट ऐसा बन जाएगा, कोई इशू नहीं। अच्छा, फिर 0 से माइनस पाई के बीच में तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया साहब? बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या करोगे भाई, इस ग्राफ में ये देखना है माइनस पाई से 3 पाई बाई 2 के इंटरवल में जो मिनिमम वाला पार्ट है वो मुझे ले लेना है। वो 10x का है कि cot x का, ये आपको याद होना चाहिए भाई। ये वाला जो पार्ट है ना, ये 10x दिख रहा है ना, ये वाला 10x का ग्राफ है, और ये वाला जो पार्ट, ये वाले जो पार्ट दिख रहे हैं ये किसके, cot x है ना, ये cot x है। तो चलो
स्टार्ट करते हैं ना माइनस पाई से ना, तो माइनस पाई ये है। अच्छा, आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि इसका इंटरसेक्शन, ये tan x और cot x का इंटरसेक्शन है, तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि tan x और cot x माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4 पे इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, ये वाला पॉइंट कहाँ पर होगा? माइनस ऑफ पाई बाई 4 होगा, तो मैं लिख देता हूँ साहब माइनस ऑफ पाई बाई 4। ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का, ये क्या होगा? 0 से पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 4 पे इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, पाई बाई 2 से पाई के बीच में कहाँ पर? 3 पाई बाई 4 में। बस इतना ही तो चाहिए मुझे, आगे भी देखना है क्या? नहीं देखना है, पाई तक ही जाना है ना, पाई तक ही जाना। अब मिनिमम कैसे ढूंढ रहे हैं साहब, देख लो जरा सा। देखो, माइनस पाई से माइनस 3 पाई बाई 4 के बीच में दो ग्राफ दिख रहे हैं ना, माइनस पाई से माइनस 3 पाई बाई 4 के बीच में, एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। मुझे क्या चाहिए? मिनिमम, मतलब मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, सही है। अच्छा, माइनस 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, माइनस 3 पाई बाई 4 से यहाँ तक ही चलो, माइनस 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में कौन से दो पार्ट दिख रहे हैं? एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। मिनिमम, तो दोनों में मिनिमम कौन सा? ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बना दिया मैंने। अच्छा, फिर माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 में दो ग्राफ दिख रहे हैं ना, दो ग्राफ कौन से दिख रहे हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। मिनिमम मतलब कौन सा? नीचे वाला, तो यहाँ से पार्ट में ये वाला आ जाएगा। अच्छा, फिर आगे चलो, माइनस पाई बाई 4 से 0 में, ये एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। मुझे क्या चाहिए? मिनिमम, मतलब ये वाला ग्राफ चाहिए, कोई दिक्कत? अच्छा, 0 से पाई बाई 4 में फिर से आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, मुझे मिनिमम चाहिए कौन सा? ये वाला पार्ट। फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में दो पार्ट, एक ये और एक ये, तो नीचे वाला चाहिए, मतलब ये वाला। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 में ये दो ग्राफ दिख रहे हैं, मुझे कौन सा वाला पार्ट चाहिए? नीचे वाला पार्ट चाहिए। अरे छोटा चाहिए ना। फिर यहाँ से यहाँ तक मुझे कौन सा चाहिए? इसमें और इसमें मिनिमम वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट। अब आपको ये देख लेना है कि यहाँ से यहाँ तक ये किसका ग्राफ है? tan x का। यहाँ से यहाँ तक ये किसका ग्राफ है? cot x का। फिर यहाँ से यहाँ तक किसका आ जाएगा? tan x का। फिर यहाँ से यहाँ, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक किसका आ जाएगा? ये cot x का, नहीं tan x का। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट है, ये किसका आ जाएगा? cot x का। तो अगर आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या लिखना है, अब आपसे पूछा है कि y इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ tan x एंड cot x। तो यहाँ से देखो, माइनस पाई से माइनस 3 पाई बाई 4 तक कौन सा ग्राफ अपन ले रहे हैं? tan x का। तो मैंने लिखा कि y इज इक्वल्स टू आएगा tan ऑफ x, कहाँ से कहाँ तक आएगा? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस ऑफ पाई टू माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4। कोई डाउट? माइनस पाई से माइनस 3 पाई बाई, अच्छा, माइनस 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक ये वाला पार्ट है, ये किसका पार्ट है साहब? cot x का। तो cot x आ जाएगा साहब। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा cot ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4 से माइनस ऑफ पाई बाई 2 तक। आगे और देख लो, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4, इन दो में ये वाला लिया है, ये किसका है साहब? tan x का। तो एक बार tan x आ रहा है मिनिमम, एक बार cot x, खत्म। तो लिखते चलो, और क्या है? यह आ जाएगा tan ऑफ x, कब से कब तक साहब? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस ऑफ पाई बाई 2 से माइनस ऑफ पाई बाई 4 तक आएगा। अच्छा, फिर माइनस पाई बाई 4 से फिर ये cot x बन जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस ऑफ पाई बाई 4 से 0 तक। फिर साहब ये फिर से tan x हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक? x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाई 4। फिर पाई बाई 4 से आगे बढ़ोगे तो फिर से cot x फॉलो करना पड़ेगा, x बिलोंगिंग टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। ऐसे ही चलता जाएगा, और क्या है? ऑल्टरनेट। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ये ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमको इसके साथ किसी दूसरे कर्व का इंटरसेक्शन करके अगर कुछ पूछ लिया तो हाँ, इस कर्व की आपको ज़रूरत पड़ जाती है। तो आसान काम हो जाएगा अगर आप ऐसा कर पाए तो। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मुश्किल आएगी। तो मैक्सिमा, अच्छा इसी में बोल देता कि y इज इक्वल्स टू मैक्सिमा ऑफ tan x एंड cot x। तो मैं क्या करता कि माइनस पाई से माइनस 3 पाई बाई 4 में दो कर्व्स में जो मैक्सिमा होगा उसको लूँगा, मतलब ऊपर वाला लूँगा। वो तो डिपेंड करता है कि वो मिनिमा पूछ रहा है कि मैक्सिमम पूछ रहा है, मिनिमा पूछ रहा है कि मैक्सिमम पूछ रहा है। सो व्हेन एवर एनी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग हो, अभी तो दो ही कर्व हैं, हो सकता है 3-3 कर्व का मैक्सिमा मिनिमा कुछ पूछ ले,
तो तीनों कर्व्स अपन बनाएंगे, फिर उस इंटरवल में देखेंगे जो सबसे छोटा वाला पार्ट है वो आपका आंसर होगा उसमें। ठीक है, बना लें जल्दी से। देखो एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं जिसको आप ग्राफ की हेल्प से और विदाउट यूजिंग ग्राफ्स दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है साहब कि अब आपको क्या आसान लगता है, कैसे मैनेज करना है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन मिला साहब, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन है आपका ना। तो पहले विदाउट यूजिंग ग्राफ मैं कर रहा हूँ, विदाउट यूजिंग ग्राफ। आपको क्या सॉल्व करना है साहब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2, ये आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं जी, है ना, इसको अच्छे से देख लें आप। हाँ, तो पहले मैंने इसमें दो केसेस बनाएंगे, सीधे सी बात है। अच्छा, दो केस क्यों बनाऊंगा मैं? अरे भाई मॉड है ना, तो मॉड ओपन होगा दो तरह से, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो मैंने क्या किया कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 ले लिया केस। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना, -2। अच्छा, इस केस में क्या होगा साहब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स प्लस 2 से ओपन होगा साहब। यहाँ से मिलेगा ये x और x तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर -2 मतलब x माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस √2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये ग्रेटर देन वाला है तो रूट क्या आ रहा है, -√2 और प्लस √2, तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, x बिलोंगिंग टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू माइनस ऑफ √2, और यूनियन में क्या आ जाएगा साहब, √2 टू 0। अच्छा, लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लफड़ा है ना, ये कंडीशन आपने क्या लिया है, -2 से बड़ा होना चाहिए। तो फाइनली आपको -2 से बड़ा रखना है। तो x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -2 टू माइनस ऑफ √2 कर दीजिए, और यूनियन √2 टू 0 कर दीजिए। ये केस 1 का आंसर आ गया। कोई डाउट? अच्छा, केस 2 भी कर लेते हैं अपन। केस 2 कैसे करोगे आप, एक बार x को स्मॉलर देन -2 ले लो। अच्छा, अगर x स्मॉलर देन -2 है तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा साहब। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन -x -2। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो कि a पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। अरे a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब ये एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल। यहाँ से ये निष्कर्ष, ये रिजल्ट आप बना सकते हो कि x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अच्छा, लेकिन कंडीशन आपने लेके रखी थी साहब कि x शुड बी लेस देन -2, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। x -2 से छोटा होना चाहिए। तो x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल कितना हो जाएगा साहब, -∞ टू -2, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब जरा ये केस 1 था, ये केस 2 का था। तो फाइनली जो x बिलोंगिंग टू क्या आएगा, केस 1 इंटरसेक्शन केस 2। इंटरसेक्शन गलत बोल गया ना, यूनियन चलेगा यार, आइदर केस 1 और केस 2 चल रहा है ना, और केस 2 चल रहा है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अच्छा, तो इसमें क्या है, -∞ से -2 तक तो यहाँ हो गया, और -2 से -√2 तक यहाँ, फिर √2 से 0 यहाँ। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा बता दोगे? x बिलोंगिंग टू, ये समझ में आ रहा है, -∞ से -2, देखो यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहाँ से बना दे रहा हूँ, -∞ से लेकर के तो -2 इसमें आ गया, सही है। फिर -2 से √2, तो ये -2 से लेकर के -√2 तक यूनियन है, मतलब ये पूरा आ जाएगा। और फिर कहाँ से गया, √2 से 0, फिर यहाँ कहीं पर है √2 है, और √2 से कहाँ तक जाएगा, 0 तक। ये गलत लिखा ना मैंने, √2 से इनफाइनाइट तक होगा ना, बड़े से बड़ा। तो ये है साहब -2, ये है -√2, ये है +√2, और ये इनफाइनाइट, ये -∞।
तो यहाँ से क्या मिल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन -2 से -√2 यूनियन √2 से इनफाइनाइट। तो फाइनली कितना आ गया साहब, माइनस इनफाइनाइट से -√2 पहुँच गया और यूनियन √2 से इनफाइनाइट, इतना पहुँच गया साहब। अरे पूरा का पूरा वापस से पहुँच गया ना, माइनस इनफाइनाइट से -√2 और फिर √2 से इनफाइनाइट। यूनियन तो समझ में आता है, इसका और इसका यूनियन लेना है। तो जब ये इसके साथ यूनियन करेगा तो यहाँ से लेकर के -√2 तक आ जाएगा और फिर √2 से इनफाइनाइट तक आ जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये ग्राफिकल सोल्यूशन आपका ये आ रहा है, सॉरी विदाउट यूजिंग ग्राफ। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या दिख रहा है ग्राफिकली, जिस पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं ना। तो ग्राफिकली हमको ये कैसे मैनेज करना है, दो ग्राफ दिख रहे हैं साहब, कौन से दो ग्राफ बता दो जरा। एक ग्राफ दिख रहा है साहब y इज इक्वल्स टू x² + x और दूसरा ग्राफ बन रहा है y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x + 2। ये दो ग्राफ मुझे बनाने हैं। अच्छा, इसको मैं बना लूँ, आप बोलो तो। y इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ x + 1/2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4। तो अगर आप बनाओगे तो आएगा y + 1/4 इज इक्वल्स टू x + 1/2 होल स्क्वायर। ये बनाना बहुत ही आसान हो गया। अपवर्ड डायरेक्टेड पैराबोला बनेगा और इसका वर्टेक्स कितना आ रहा है साहब, -1/2 कॉमा -1/4। ये वर्टेक्स है, -1/2 कॉमा -1/4। तो मैंने ग्राफ बना देना है ना, ग्राफ बना देना है। -1/2 कॉमा -1/4 अंदाज से मैं बना रहा हूँ कि ये है। अच्छा, ये कर्व तो ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, तो अंदाज से बना दो साहब, ये ऐसा है, ये -1/2 वाला पॉइंट है ना, ये ग्राफ बन गया। कोई डाउट? अच्छा, ये पॉइंट, ये तो 0 और -1, ये वाला पॉइंट -1 होगा, ये होगा 0। इसमें कोई शक किसी को? मुझे तो नहीं है साहब। मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि ये दिख रहा है ना कि y इज इक्वल्स टू x इंटू x + 1 है, तो दो रूट्स आएंगे, एक आएगा 0 और एक आएगा -1। ये ग्राफ आपने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, दूसरा ग्राफ कौन सा बन रहा है, y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x + 2। अच्छा, तो ये -1 है, तो ये -2 यहाँ कहीं पर आएगा साहब, -2। तो -2 पे आप ग्राफ को शिफ्ट कर दीजिए और मॉडुलस का ग्राफ बनाते बनता है, बिल्कुल बनाते बनता है साहब, है ना, बिल्कुल बनाते बनता है। ये ऐसा और ये ऐसा, ये ग्राफ बन गया साहब, मॉडुलस ऑफ x + 2। अब मुझे चाहिए कौन सा पार्ट, ये बस जल्दी से देख लो यार, है कौन सा पार्ट चाहिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। हाँ, मुझे क्या चाहिए, ये जो कर्व है वो मॉडुलस ऑफ x + 2 से बड़ा होना चाहिए। ये जो कर्व है मॉडुलस ऑफ x + 2 से, इतने पार्ट में ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट में ये वाला पार्ट बड़ा है, पक्का बड़ा है, सही है, दिख रहा है। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ वाले पार्ट में ये लाइन बड़ी, तो लेकिन मुझे मॉडुलस ऑफ x + 2 तो नीचे चाहिए ना, ये कर्व, मतलब ये वाला पार्ट आएगा। दिख गया कौन सा पार्ट दिख रहा है, ग्राफ दिख गया, ये वाला पार्ट है ना, दिस वन एज वेल एज दिस वन। क्यों आ रहा है साहब, क्योंकि मुझे x² + x मॉडुलस ऑफ x + 2 से ऊपर चाहिए। तो ये मॉडुलस ऑफ x + 2 से ऊपर चाहिए साहब, इससे हमेशा ऊपर चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट बस देखना पड़ेगा कि मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से हैं। तो ये वाला जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो √2 आएगा, और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो -√2 आएगा। ये वाला पॉइंट क्या आएगा, -√2। वो आपने पहले ही निकाला था शायद कहीं पर, है ना, दो कर्व को इंटरसेक्ट किया था तो +-√2 आया था। तो ये -√2 आ गया, ये √2 आ गया। तो या तो √2 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि -√2 से √2 के बीच में कौन ज़्यादा, मॉड x + 2। √2 से ज़्यादा होने पर कर्व लाइन से ज़्यादा ऊपर है, -√2 से कम होने पर कर्व लाइन से ऊपर है। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो x बिलोंगिंग टू कितना हो जाएगा साहब,
माइनस ऑफ इनफाइनाइट से माइनस ऑफ √2 होगा और यूनियन √2 से इनफाइनाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ग्राफिकली देखने में बहुत जल्दी से आसानी से समझ में आ जाता है। हाँ, बशर्ते ये ग्राफ आपको अच्छे से बनता रहे, ये ग्राफ और मॉड ऑफ x+2 का, तो ये तो हमेशा ऊपर, माइनस √2 से नीचे होने पर ये कर्व हमेशा लाइन के ऊपर रहेगा, √2 से ज़्यादा होने पर ये कर्व हमेशा लाइन के ऊपर रहेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बस ये पॉइंट ढूंढ लो, माइनस √2 और √2 आ रहे हैं, तो या तो √2 से ज़्यादा होगा या फिर माइनस √2 से कम होगा, तो माइनस इनफाइनाइट टू माइनस √2 यूनियन √2 टू इनफाइनाइट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके आपके पास अवेलेबल हैं, दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने बहुत स्पेसिफिक होकर के ये बात बताई है कि डिटेल में लिख लिख करके बता रहा हूँ, डिटेल में लिख लिख करके समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात 100% समझ में आ गई होगी कि कैसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ग्राफिकली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो फंक्शंस की बातें हमने आपसे शेयर की हैं वो अब आपको कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। तो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। किसी की क्लास मिस ना हो ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक, मिलते हैं, टाटा।